Okay, so once again, a very good morning to all my dear students. First, we have to finish with this answer. इसके बाद एक नया आंसर हमें स्टार्ट करना है, right? Okay. So, let me quickly begin. Trait theory of leadership. इसके advantages and disadvantages were left out. Okay? See. स्टूडेंट्स आपको ये थियरी से अब तक ये तो समझ में आ ही गया होगा कि दिस थियरी बिलीव्स कि लीडर्स आर बोर्न। ओके, मतलब हर किसी में ऐसी एक क्वालिटी होती है जो उभर के आ ही जाती है, राइट? ये थियरी का ऐसा मानना है। नाउ आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताओगे व्हाट डू यू फील, आई मीन आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन। क्या ये चीज हमेशा सही होती है कि यार लीडर्स बॉर्न, कि हमेशा वो लोग सीख के ही आते हैं? आई मीन अकॉर्डिंग टू यू इज दिस करेक्ट? एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर टेलिंग मी स्टूडेंट। सी कई बार आई विल टेल यू, मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स दे रही हूँ, नो डाउट। ओके, आई डोंट रिमेम्बर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि नहीं, ऑफ जैक मा। बेसिकली अली बाबा या अली एक्सप्रेस जो हम ये नाम से जानते हैं, ही वॉज द पर्सन जो अली बाबा का फाउंडर है। ओके, सो या, सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली हिज लाइफ स्टोरी। उसके लाइफ में यू वोंट बिलीव, आज नो डाउट ही इज चाइनाज रिचेस्ट पर्सन, बट व्हेन वो जब यंग था, हमारी एज का था, उसको ऑलमोस्ट आई वुड से उसे लाइफ में काफी रिजेक्शंस फेस करने पड़े थे। ठीक है, लॉट ऑफ रिजेक्शंस ही हैड टू फेस। सो मैं आपको क्या समझाना चाहती थी, उसको 50 टाइम्स, उसका मैं पढ़ रही थी इंटरव्यू, 50 टाइम्स ही वाज रिजेक्टेड फॉर जॉब इंटरव्यूज। ओके, फिर उसको कहीं एंड में जाके कहीं तो उसको जॉब मिली, उसका कुछ ठिकाना हो गया। Jack Ma, the founder of Alibaba. I am typing his name in the chat box. Okay, just give me a minute. सी मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, फिर इसकी लाइफ स्टोरी वही है, देन ही एंडेड अप बिकमिंग अ प्रोफेसर। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ था, वंस ही वेंट टू यूएस। ओके, उसके बाद हिज लाइफ कंप्लीटली चेंज, तो अगर मैं आपको बताऊं, यू विल आस्क मी मैम व्हाई इज ही सो फेमस। ये इंटरनेट का पूरा कंसेप्ट चाइना में वो लेके आया था यूएस से। वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, किसका कब लाइफ में क्या बदल जाए, यू नेवर नो। तो वही, दैट इज व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर, इज बेसिकली ही वाज द पर्सन हु वाज द ब्रेन बिहाइंड दिस। ओके, या, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। नो नो संदेश, दिस इज नॉट फनी। अलीबाबा करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो आपने बचपन में पढ़ा था, वो नहीं, अलीबाबा एंड 40 चोर, नो। जस्ट लाइक हमारे ऐसे ही समझ लो, अभी हमारे इंडिया में कैसे अभी रिलायंस नंबर 1 है, सबसे रिचेस्ट पर्सन है, सेम वे अलीबाबा जो है, जैक मा, वो चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू नाउ। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको बेसिकली अब यही समझाना चाहती थी थ्रू दिस, या कंपनी का बोल रही हूँ डेफिनेटली, या। सो वही मैं आप लोगों को समझा रही थी बेसिकली, कि लीडर्स, हम ये थियरी ऐसा बोलती है कि हर एक लीडर में कोई खासियत होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, बट दिस माइट नॉट बी ऑलवेज ट्रू। ओके, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये चीज सही हो सकती है, इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, राइट? आई मीन कई बार हमें सिचुएशन कुछ सिखा देती है, वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। ठीक है, या। और एक ये थियरी, सी इसके एडवांटेजेस तो काफी है ये थियरी के, अगर मैं आपको बताऊं कि हमें लीडर्स की क्वालिटीज आइडेंटिफाई करने मिलती है, राइट, समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप ये, आई मीन इफ यू सी दिस मेथड, उसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज यही था, कि वी कैनॉट ऑलवेज से दैट अ लीडर इज ऑलवेज बॉर्न। समटाइम्स लीडर आर मेड, मतलब उन्हें जमाना दिखा देता है, what is expected from you, what is not expected from you, right? So यही, this is a very small method students। okay, ये सब जो, see आप लोगों को अगर पता है, we had studied theories of motivation, मैस्लोज नीड हायरार्की, वो सब जो थियरी थी, थियरीज हमेशा छोटी होती है। ओके, इसमें आपको कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, राइट?
ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ, हमारा और क्या रह गया था, आई थिंक वन वीडियो, राइट। वीडियो जो है वो मैं आपको एंड में दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी आज का जो नया कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट आई एम स्टार्टिंग टुडे। इसके अलावा भी कुछ रह गया हो तो प्लीज टेल मी। सी अभी हमारे दो थियरीज है, ये जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स लीडरशिप का, इसमें देना 3 थियरीज, ओके। सो या दिस इज द पीपीटी, आप लोग सिर्फ पहले मीनिंग समझने की ट्राई करो। हम आज जो आंसर कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांजैक्शनल थियरी ऑफ लीडरशिप, ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझे पहले बताओ, ट्रांजैक्शन का मीनिंग कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? हम नॉर्मली बिजनेस की बात करते हैं तब हम ये वर्ड यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन। इट्स एज सिंपल एज स्टूडेंट्स, यू नो, फॉर एग्जांपल मैं कुछ खरीदने गई हूँ मार्केट, एब्सोल्युटली गिव एंड टेक सम थिंग्स, डेफिनेटली। जैसे कि यू नो, मैं अगर कुछ खाना खरीदने गई हूँ, मैं उसे पैसा देती हूँ, ही और शी विल गिव मी द प्रोडक्ट, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो सी वही इसमें लिखा है, ट्रांजैक्शन इज द एक्ट ऑफ ट्रांजैक्टिंग विद इन और बिटवीन ग्रुप्स एज कैरिंग ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज। मतलब वही, सी स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज आर इम्पोर्टेंट, एक जो बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है, राइट। उसके बिना कोई भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, बेसिकली यही चीज इसमें समझाई है, राइट। अब आगे देखो क्या लिखा है, our main focus is on transactional leadership now, okay, so this is a style of, you know, ये हमारा theories का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद we have to start with styles of leadership, लीडर्स के कैसे स्टाइल होते हैं, कौन सा लीडर कैसा होता है, वो हमें पढ़ना है बेसिकली, राइट। ठीक है, सो अभी हम बात कर रहे थे ट्रांजैक्शनल लीडर की, तो देखो मैं इसका भी आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, ओके। लीडर प्रमोट्स कंप्लायंस ऑफ फॉलोवर्स। सी स्टूडेंट्स, कंप्लायंस का मीनिंग क्या हो जाता है, इज यू नो डिसिप्लिन रखना, कि अगर कोई एम्प्लॉय है, ओके, तो वो तुम्हारा सुन के ही काम करे। कंप्लायंस का मीनिंग वही कि तुम, यू नो, तुम लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करो, ठीक है, ओके। थ्रू बोथ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये आंसर याद रखना है थ्रू 2 वर्ड्स, इट इज नथिंग बट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर आपको ये समझ में आया तो आपको आंसर क्लियर हो गया। मतलब क्या इसमें बेसिकली कहा गया है, इज यू नो, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म यू विल गेट अ पनिशमेंट। पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। एवरीवन नोज व्हेन वी वर यंग, हमारे पेरेंट्स भी हमें नहीं ऐसा करते थे कि तुमने, चलो अगर अच्छा परफॉर्म किया है स्कूल में, फर्स्ट रैंक आई, तो यू नो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, साइकिल मिलेगी, ये कुछ मिलेगा, राइट। मतलब इन अ वे दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट यू फॉर अचीविंग गुड, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट, इसका क्या मीनिंग हो जाता है पनिशमेंट का, इज यू नो, कि चलो ये टाइम अगर आप फेल हुए तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा, बेसिकली इज यू नो, कि चलो तुम्हें 1 वीक बाहर का खाना नहीं मिलेगा, ये गेम नहीं मिलाऊंगा, ये गेम नहीं मिलेगा, वो गेम नहीं मिलेगा, राइट। वही मैं आपको बेसिकली बोलना चाहती थ्रू दिस। अच्छा, मोबाइल नहीं, कुछ और छोटी चीज ले लो, ओके ओके, कुछ नहीं मिलता है, ओके ठीक है, ओके। मतलब तुम लोग फर्स्ट नहीं आते होगे इसलिए, ओके। हाँ, तो मैं आपको वही बोल रही थी, तो बेसिकली ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का ही कंसेप्ट है। पनिशमेंट मतलब वही कि अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, आप देखो एटलीस्ट, चलो मोबाइल फोन नहीं, चॉकलेट तो मिलता ही था, राइट, उतना तो मिलता ही होगा, आई एम वेरी श्योर, ओके। आते हैं बट नहीं मिलता है, चॉकलेट तो मिलता ही होगा, आई एम श्योर, ठीक है। कुछ नहीं तो चलो गिफ्ट की बात मत करो, रिस्पेक्ट तो मिलता ही होगा ना। मैं इसमें ये चीज भी बोलने वाली थी स्टूडेंट्स, आगे आने वाला है वो पॉइंट। रिवॉर्ड इज नॉट ऑलवेज अबाउट अ गिफ्ट, ओके। रिस्पेक्ट जो होता है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड, मैं आपको आगे बोलने ही वाली थी, ओके, जैसे कंसेप्ट आएगा। तो आई मीन रिवॉर्ड्स नॉट नेसेसरी, कंपनी में भी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये मैस्लोज नीड में बोला था, हर बार पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मेनी टाइम्स इट अबाउट, यू नो,
human ego, we want respect from people, that is also what matters, right? पनिशमेंट की अगर बात करूं तो स्टूडेंट्स कंपनीज में नॉर्मली पनिशमेंट मींस व्हाट, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, या तो फिर समथिंग लाइक चलो सैलरी कट मिल गई। एक्सट्रीम केस में व्हाट दे विल डू इज आपने काम नहीं किया तो दे विल थ्रो यू आउट ऑफ द कंपनी, एज सिंपल एज दैट, राइट? वो तो एकदम एक्सट्रीम स्टेप हो गया। मैं आपको ये जो आंसर था इसके थ्रू यही समझा रही थी, अब तक आपको इतना मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये जो पूरा ट्रांजैक्शनल थियरी ऑफ लीडरशिप है, इट इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ओके, इसके बाद का जो स्लाइड है उससे आपको समझ में आएगा मोर अबाउट दिस। ओके, सी देखो आगे क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट थियरीज, ये आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, so if you permit me, can I move forward with the next slide? Great. Okay, so let me stop sharing this. अच्छा, एंड स्टूडेंट्स टेल मी, आई डोंट रिमेम्बर कल मैंने वो आपका क्लास था या किसी और का, मैंने एक वो आपको वीडियो दिखाया था टीम वर्क का, बर्ड्स का एग्जाम्पल था। आई डोंट रिमेम्बर ये क्लास था या कोई और। अच्छा, बर्ड्स का एग्जाम्पल था, गुड टीम वर्क एंड बैड टीम वर्क। जस्ट कंफर्म वो कौन सा क्लास था, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर वो TYBMS था कि तुम्हारा क्लास था। एक बर्ड्स का वीडियो, बड़ा बर्ड आके वायर पे बैठता है ऐसा, जस्ट लेट मी नो, जस्ट टेल मी मैंने वो किया है कि नहीं। ओके, इट हैज बीन शेयर्ड। ओके फाइन, वेरी गुड। सो जब आप लोग बोर हो जाओगे तब मुझे बोलना, ठीक है? तभी मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी। या दैट वाज TYBMS क्लास। ओके, तो पहले हम ये फटाफट कंसेप्ट कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट स्टूडेंट्स। ओके, सो सी, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस। ओके, सी स्टूडेंट्स, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ही है इसका मीनिंग। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज नाउ कि मैम सैंक्शन क्या है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट आप ऐसे ही याद रखो, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को रिवॉर्ड्स का समझा रही हूँ। ओके, मैंने आपको कहा था, सी ये जो स्टाइल होता है ना स्टूडेंट्स, आप लोग आगे पढ़ोगे, पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप, जस्ट रिमेम्बर दिस वर्ड। ओके, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप देखो, वेरी मच हमारे कैसे जो पापा होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ अवर फादर, उनका कैसे नेचर होता है, दिस लीडरशिप स्टाइल इज वेरी मच सिमिलर टू लाइक दैट कि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे पापा सबके सामने हमारी तारीफ करेंगे, राइट? एंड एट द सेम टाइम व्हाट दे ऐसी नॉर्मली घर पे बड़े लोग भी जो होते हैं, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस इज कि आप उनका सुनो, उनका रिस्पेक्ट करो। ये स्टाइल में भी वही होता है। स्टूडेंट्स, आई वुड से नेक्स्ट टाइम आप एक नया स्टाइल पढ़ने वाले हो, इसके बाद मैं आपको PPT दिखाऊंगी, ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें आपको ये सीखने को मिलता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्सन ही बोल रहा है, लाइक उसके अकॉर्डिंग जो राइट है उसको रिवॉर्ड मिलेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग जो रॉन्ग है उसको पनिशमेंट मिलेगा। मतलब ये जो मेथड है, इट नॉर्मली डजंट फोकस ऑन एम्प्लॉय क्रिएटिविटी पे, ये फोकस नहीं करता है, ठीक है? ओके फाइन। अभी मैं आप लोगों को लाइक सी कॉग्निटिव रिवॉर्ड और प्रेज वही लिखा है। कॉग्निटिव का मीनिंग फिजिकल रिवॉर्ड, मे बी इन टर्म्स ऑफ बोनस, सैलरी राइज, समथिंग लाइक दैट। ओके, प्रेज जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, सी स्टूडेंट्स, अगर बॉस एम्प्लॉय की सबके सामने तारीफ भी करता है ना, दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग बेसिकली। ओके, वही मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे कि रिवॉर्ड माइट नॉट ऑलवेज की नेसेसरी की मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है। नो, देर आर मेनी थिंग्स दैट बेसिकली गो इनटू दिस, ठीक है? ओके फाइन। सो आई होप आपको रिवॉर्ड समझा है। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप आगे एक वीडियो भी देखोगे, कि आज मुझे 100 यूनिट्स बनाने थे बट मैंने 102 बनाए हैं तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। एट द सेम टाइम आप देखो, मुझे टारगेट दिया गया है 100 का, मैंने बनाए काम किया सिर्फ 98 पे, इसका क्या मीनिंग हो गया कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी,
राइट। तो सी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब सी स्टूडेंट्स, ये जो लीडरशिप स्टाइल है, मेथड है, मॉडल जो भी हम बोलते हैं, इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज यही है स्टूडेंट्स, यू नो, कि द मेन डिसएडवांटेजेस वही है कि एक जो पर्सन बोलता है उसका ही चलता है बेसिकली। ओके, चाहे भले ही वो राइट हो रॉन्ग हो। इनफैक्ट स्टिल आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज, काफी हद तक ये लीडरशिप स्टाइल यूज होता था स्टिल। आई मीन गूगल एंड ऑल का वीडियो तो आपने देखा ही है, बहुत कम कंपनीज में ऐसा फॉलो होता है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब एक्टिव या पैसिव, मतलब सी कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज ने गलती की है, तो अगर चलो कई बार बॉस के मूड के ऊपर डिपेंड है। पैसिव मतलब जो उतना सीरियसली नहीं, कई बार वही मैं आपको बोल रही थी, एम्प्लॉय से कुछ गलती हो जाती है, बॉस उसे माफ करता है, सुन एक दो शब्द सुना, सुन व्हाट आई एम टेलिंग, या सुनाई देता है, ओके, नथिंग सीरियस। एक्सट्रीम सिचुएशंस में क्या मिल सकता है, उसे नोटिस मिल सकता है कि अगर आपने फ्यूचर में भी इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, वी विल थ्रो यू आउट ऑफ द कंपनी। ओके, डिमोशन, सो स्टूडेंट्स प्रमोशन जैसे होता है ना, डिमोशन भी वैसे ही होता है। कई बार आपको अगर प्रमोशन मिला है, आप नहीं काम कर पा रहे हो, व्हाट हैपेंस इज, तो आपको सैलरी कम भी हो सकती है। ओके, यही बेसिकली कहना चाहती हूँ मैं, राइट। सो एक्टिव मतलब वही कि एक्टिव अगर कुछ वो रिजल्ट मिले, काम से निकाल दे, समथिंग लाइक दैट। तो आई होप आपको ये आंसर, आई मीन ये स्लाइड समझ में आया। देयर इज वन मोर स्लाइड, आई विल शो इट टू यू नाउ। इसमें किसी को कुछ डाउट है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, बिकॉज इसके बाद आई विल हैव टू show you the next one. Just or otherwise tell me yes if you have understood. समझ में आया है कि नहीं स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। डाउट है तो पूछ लो। ओके, थैंक यू सो मच। मी शेयर द नेक्स्ट स्लाइड विथ यू। अच्छा, सैंक्शन का मीनिंग यू रिमेम्बर इट, दैट वे आप लोग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट याद रखो। सी स्टूडेंट, पनिशमेंट भी मैं आपको वही बोल रही थी। सी नॉर्मली सैंक्शन का मीनिंग होता है कुछ अप्रूव कर देना, मतलब कई बार अगर हम पनिशमेंट कर भी रहे हैं ना, तो ये मेथड वही कहती है कि वो सुपरवाइजर के हाथ में होता है कि तुम्हें माफ करे या ना करे। ओके, दैट इज बेसिकली व्हाट इज टू। सैंक्शन मीन्स अप्रूव करना, कि अगर किसी के से कुछ गलती हो गई है तो उसे माफ करो या नहीं। अच्छा सी स्टूडेंट्स, इसमें ऊपर जो लिखा है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ओके, उस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है, वो जो प्लस प्लस 4 पॉइंट्स लिखे, दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नीचे जो लिखा है ट्रांजैक्शनल का, हमें यही ध्यान में देना है आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। नाउ सी सेम थिंग इज रिटन हियर बट इन अ डिफरेंट वे। ओके, इसके बाद हमारा ये आंसर हो जाएगा। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्लस कंटिंजेंट रिवॉर्ड। आप सिंपल वर्ड्स में इसे ऐसे याद रखो स्टूडेंट, इसमें रिवॉर्ड प्लस पनिशमेंट। पनिशमेंट को यहाँ पे क्या बोला है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब पनिशमेंट किसको क्या मिलेगा। आई हैव टोल्ड यू, सिंपल पनिशमेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉय को सबके सामने चिल्लाना। एक्सट्रीम पनिशमेंट क्या हो सकता है, काम से निकाल देना, राइट। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब वही अल्टीमेट अथॉरिटी जो होता है उसके हाथ में होता है डिसाइड करना। कंटिंजेंट रिवॉर्ड मींस डेफिनेटली आपने मोटिवेशन में पढ़ा ही है स्टूडेंट्स, राइट। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, ही और शी डेफिनेटली डिजर्व्स एन अवार्ड। ये इसके बाद में आपको वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड आउटकम। सी स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, एक्सपेक्टेड आउटकम का मीनिंग क्या हो जाता है। ओके, आफ्टर ऑल सी क्लास में भी फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है एंड एक लीनियंट टीचर होता है, लाइक तुम्हारे फ्रेंड जैसा। ओके, सी अल्टीमेटली तुम लोग को अगर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें कौन सा टीचर पसंद है, आई नो डेफिनेटली सबका आंसर यही आएगा कि मैम हमें लीनियंट टीचर पसंद है, स्ट्रिक्ट टीचर किसी को नहीं पसंद है। बट आप लोग मुझे एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, अगर क्लास के स्टूडेंट्स बहुत शैतान है सब लोग, अच्छा थैंक्स समीर, थैंक्स फॉर आंसरिंग, दैट वाज वेरी स्वीट। आप लोग मुझे बताओ, अगर कोई ऐसा
टीचर है, आई मीन एक ऐसा क्लास है उसके स्टूडेंट्स एकदम गए गुजरे हैं, ओके, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, टेल मी उनके लिए कैसा टीचर अच्छा होगा, स्ट्रिक्ट या लीनियंट? आप लोग मुझे बताओ सिंपली। ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट, राइट, वरना उनके साथ लीनियंट रहते गए तो पढ़ाई कभी होती ही नहीं, राइट। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, तो एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब मैं वही बोल रही हूँ, एक स्ट्रिक्ट टीचर है या एक लीनियंट टीचर है, दोनों का पर्पस एक ही होता है, क्या, कि स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करे। तो आई मीन सी, आप लोग आगे लीडरशिप स्टाइल पढ़ने वाले हो स्टूडेंट्स, उसमें भी आई विल रिपीट दिस सेम पॉइंट, अल्टीमेट थिंग इज टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम पीपल। अब आप वो स्ट्रिक्ट रह के कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप लीडरशिप स्टाइल आगे सीखोगे, राइट। तो वही उसमें कहा है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, बेसिकली रिजल्ट जो है दैट शुड रिफ्लेक्ट, उसी की बात हो रही है, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। सी मतलब बेसिकली कोई भी थियरी हो स्टूडेंट, ये थियरी ऑफ लीडरशिप चल रहा है, एवरी थियरी एम्स, मैस्लो में भी आपने पढ़ा था अल्टीमेट, वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, राइट। मैं आपको यहाँ पे भी सेम थिंग इज टोल्ड ओवर हियर, इज व्हाट दे आर सेइंग इज परफॉर्मेंस, अल्टीमेटली परफॉर्म जो अच्छा करे, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच ही हमारा होता है, राइट। तो ये सिस्टम का जो अब एडवांटेज डिसएडवांटेज है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू वीडियो, ओके। पहले बताओ आप लोगों को ये आंसर समझ में आया कि नहीं? अभी वो ऊपर का आप मत देखो, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अभी कंफ्यूज मत हो जाओ। यस्टरडे आई थिंक वो क्लास में से कोई मुझे पूछ रहा था कि मैम ये इंटेलेक्चुअल साइमुलेशन एंड ऑल क्या है, अभी वो आप मत देखो, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आई हैव टू एक्सप्लेन दैट टू यू, फाइन। सो अभी फटाफट मैं पहले क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ, मैं क्यों थोड़ा जल्दी में हूँ, बिकॉज मुझे आपको टीम वर्क पे भी एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाना है, ठीक है। सो लेट मी फर्स्ट टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन, एंड मैंने आपका ऑलरेडी क्विज बना के रखा है, बट सिंस आपका पोर्शन पीछे अभी भी मैं आई वाज जस्ट यस्टरडे गोइंग थ्रू, टेल मी, आप लोग के ग्रुप पे मैंने इफ यू पीपल सो एक पीपीटी डाला हुआ है, ओके, मतलब जो भी हमारा सेकेंड यूनिट का कंसेप्ट रह गए मैंने वो ऐड करके फिर से डाला है, राइट, हाँ, मतलब दोज हु हैव नॉट गॉन थ्रू इट प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन, बिकॉज ये भी कुछ पीपीटी से जो मेरे पहले नहीं शेयर किए थे, बट अभी मैंने फिर से आई रिवाइज्ड इट एंड पुट इट ऑन योर ग्रुप, ठीक है। Yeah, this is your assignment question for today. Simple है, explain the trait theory of leadership along with examples, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये आंसर करवा रही हूँ ऑन यूट्यूब, उसके बाद एक टीम वर्क का वीडियो दिखाना है, एंड एंड में अगर टाइम रहा तो अब्दुल कलाम जी का वीडियो आई विल शो यू, फाइन। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ, 10-15 मिनट्स रहे है हमारे पास, एंड मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कोई चैट बॉक्स छोड़ के जाने वाला नहीं है, आई मीन मीटिंग छोड़ के, बिकॉज एंड में मैं अटेंडेंस लूंगी, ओके। सो डोंट थिंक कि मैं अटेंडेंस आई कैन टेक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेट मी सी, मेरे हिस्ट्री में होपफुली होना चाहिए, बिकॉज वो जो क्लास था मैंने उन्हें बताया, सी ये टीम वर्क का यही वीडियो है, ओके, सी है मेरे हिस्ट्री में, बिकॉज कल मैंने वो डिवीजन को दिखाया था, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ओके। ये आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे, ओके। मैनेजरियल लीडरशिप, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, राइट, टू अचीव परफॉर्मेंस, वही मैंने आपको जो कहा, राइट। सी रिजल्ट फोकस्ड अप्रोच है, राइट। मतलब सी स्टूडेंट्स आई टेल यू, यहाँ पे फॉर्मल अथॉरिटी मतलब एक सुपरवाइजर जो बोलता है उसका बहुत चलता है, बेसिकली उसकी बात हो रही है, राइट।
ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ही वैसा है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। ओके, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी बोलो। आई टेल यू इसका मीनिंग क्या है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, यू ऑल ऑलरेडी नो दिस। मतलब इधर थ्रू फिजिकल रिवॉर्ड्स या तो अप्रिसिएशन, ये सब मेथड्स यूज होती है। प्रैक्टिकलिटी सी स्टूडेंट्स, मतलब ये अप्रोच वैसे आप देखो काफी सिंपल है। काम किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं किया तो पनिशमेंट, मतलब प्रैक्टिकल है। रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब वही स्टूडेंट्स ये थियरी जो होती है रेजिस्टेंस टू चेंज, सॉरी या मैं आपको बेसिकली वही बोल रही थी कि और आप अगर ये देखो रेजिस्टेंस टू चेंज, सी इसमें मैंने आपको कहा था जो सुपरवाइजर बोल रहा है वही फाइनल हो रहा है। मतलब रेजिस्टेंस मींस व्हाट, ये थियरी इतना फ्लेक्सिबल नहीं है इन अडॉप्टिंग टू चेंज, राइट। सी डिस्करेजेस इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मैंने कहा इसमें सुपरवाइजर का ही चलता है, एम्प्लॉय का कुछ नहीं चलेगा। सेम लाइंस पे अभी देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ जाएगा। आपका सुपरवाइजर डाउट सॉल्व कर देगा, राइट। सी क्लियर गाइडलाइंस, क्या आपको अचीव करना है वो क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। खर्चा कम करता है, डेफिनेटली इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, राइट। डिसएडवांटेजेस, मैंने कहा था क्रिएटिविटी नहीं होती ऐसी कंपनीज में, राइट। सिंगल पर्सन के नॉलेज पे ही फोकस किया जाता है। सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है, कंटीजेंट रिवॉर्ड सिस्टम हैज बीन फाउंड इनइफेक्टिव। मतलब इसमें क्या लिखा है, सी स्टूडेंट्स नॉर्मली रिवॉर्ड देना अच्छी बात है, बट यहाँ पे क्या गया कहा गया इज कि ऐसा रिवॉर्ड है कि चलो मैंने तुम्हें ज्यादा पैसे दिए तो तुम ज्यादा काम करोगे। आई मीन आइडियली उसमें ऐसा ही का है कि ह्यूमन इमोशंस ऐसी भी चीज हुआ करती है। आई मीन एज अ बॉस अगर आप वो नहीं समझ पाते हो तो आई मीन रिवॉर्ड सिस्टम एंड प्रोडक्टिविटी का वैसे देखो तो नो डाउट काफी बड़ा रिलेशन है, स्टिल नॉट इन ऑल द केसेस। ओके, एंड सी या इमोशंस को नहीं कंसिडर किया जाता ये मेथड में, वही कहा। फाइन, तो ये हमारा हो गया है। ये वीडियो तो नहीं था। लीडरशिप स्टाइल्स एंड ऑल जो है वी हैव टू डू इट। सी लेट मी शो यू दिस वीडियो नाउ। कि ये वीडियो में आपको समझ में आएगा बॉस के लिए क्या पनिशमेंट रिवॉर्ड है, जस्ट ऑब्जर्व दिस। ओके, ये बॉस है। ओके, सुपरविजन, ग्रुप परफॉर्मेंस, मैनेजरियल लीडरशिप, ये सब हमने किया है, राइट। हाँ देखो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। यू ऑल नो मैस्लोज नीड थियरी ऑफ मोटिवेशन है ये, राइट। इस पे स्टूडेंट बेसिक लेवल पे फोकस किया। सी अभी देखो मेन यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, एम्प्लॉय सो रही है मतलब ये उसको पनिश करेगा, राइट। मस्ती कर रही है, दिस इज नॉट अलाउड। एंड अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब ये सब बॉस ही डिसाइड करता है। सी स्टूडेंट्स ऑफन उसका वही कहा गया है। सी ये थियरी जो होती है बॉसेस उस पे ही ध्यान देते हैं कि मैं एम्प्लॉयज का कहाँ पे फॉल्ट ढूंढूं। ओके, बॉस डेफिनेटली उसको स्टेटस ईगो तो हो ही जाता है, राइट। टेंड टू बी डायरेक्टिव एंड एक्शन ओरिएंटेड, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बॉस के हिसाब से कि आफ्टर ऑल वो भी इंसान ही है, राइट। वो अगर कुछ रॉन्ग करेगा आई मीन उसका आई मीन इंडिविजुअल ओपिनियन है, राइट। सी सिचुएशन, ये जो लीडरशिप स्टाइल है
इट्स वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग जब हमें जल्दी कुछ डिसीजंस लेने हो। आप देखो ट्रांसफॉर्मेशनल आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बेसिकली यही था कि सब एम्प्लॉयज को पूछा जाता है ये करो वो करो। बट कई बार अगर हमें फटाफट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो ऐसा दिस वन वुड हेल्प। व्हाई? बिकॉज डेफिनेटली आपका बॉस है, उसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होगा ही, राइट? सी स्टूडेंट्स, आप खुद, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। वॉर के टाइम पे स्पेशली आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉर के टाइम क्या होता है, जो सोल्जर्स लड़ने जाते हैं दे नो दैट 99% ऑफ द टाइम्स वापस नहीं आ सकते वो लोग। तो तब भी अगर उन्हें, तभी वो लीडर उन्हें ऐसे पूछते बैठेगा, टीम का जो भी कमांडो लीडर है, कि क्या तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना है? कोई क्यों, कौन क्यों, आई मीन व्हाई वुड एनीवन गो? तो ऐसे टाइम पे लीडर जो डिसीजन लेता है कि तुम जाओ, वही फाइनल होता है। ओके, ऐसे क्राइसिस है, इमरजेंसी टाइम्स, तभी ऐसी लीडरशिप स्टाइल इज सूटेबल। ओके, एंड उसमें वही लिखा है कि इवन ऐसा नहीं है कि एक लीडर भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है। ओके, बिकॉज वो लोग को एक्सपीरियंस है काम करने का। ओके, क्या अलग है? ओके, डेफिनेटली दे विल ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट, सब लोगों से कैसे अच्छा काम करवाना है। ओके, दे नीड टू हैव वेरी गुड स्किल स्टूडेंट्स। ओके, ये ठीक है, आप लोग जस्ट गो थ्रू कर लो, मतलब रोल मॉडल अच्छा होना चाहिए तुम्हें। ओके, उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ तो बिहेवियर सबकी तरफ अच्छा होना चाहिए, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द एम्प्लॉयज, वही सब लिखा है। जस्ट गो थ्रू इट वंस, उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, सेम थिंग इट्स रिटर्न। सब वही बोला है कि पॉज करके रीड कर सकते हो आप। ओके, ये हमारा हो गया है अब वीडियो। नाउ सी, ठीक है, दिस इज फाइन, ये आपको अभी याद नहीं रखना है। अभी मैं आपको टीम वर्क पे एक वीडियो दिखा रही हूँ, एग्जैक्टली 4 मिनट का है ये। सी, काश ये ऑडियो होता, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट हैविंग द ऑडियो। ठीक है, तो आपको दिस इज जस्ट लाइक एन एनिमेशन कार्टून है, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप फिल्म देख रहे हो। ओके, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, आप खुद समझ लेना। एग्जाम्पल ऑफ गुड टीम वर्क एंड बैड टीम वर्क। ठीक है, जस्ट वॉच, इसमें जस्ट आई एम शोइंग इट टू यू बिकॉज एचआर की बात हो रही है, तो टीम वर्क की बात हो रही है, राइट? जस्ट ऑब्जर्व, स्टार्टिंग से देखो तो ही समझ में आएगा। आई वोंट से अ वर्ड नाउ। ओके, फनी वीडियो, राइट? ये आप स्टूडेंट्स, इफ पॉसिबल आप खुद भी देखना, ऑडियो इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ओके, अनफॉर्चुनेटली आपको वो नहीं सुनाई दे रहा है, इट्स अ फनी वीडियो। ओके,
नाउ सी एग्जाम्पल ऑफ गुड टीम वर्क, अभी आप देखोगे. ओके, सी एक होता आराम से वो उसको ले लेता, राइट. लुक एट हाउ गुड दिस एग्जाम्पल वाज. आपको समझा स्टूडेंट्स? ओके, ये तो कुछ नहीं. आई थिंक दिस इज जस्ट एन एड ऑफ कोको कोला. ओके, इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है तो हम देख ही लेते क्या है ये. ओके, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एन एड है. मतलब ये बेसिकली कोको कोला का एड था स्टूडेंट्स. ओके, ये एंड में था. आई डोंट नो, आई थिंक दे ओनली मेड पहले का वीडियो. एनीवे दैट्स फाइन. सो लेट मी कम बैक टू योर मीटिंग बिकॉज अभी हमारा टाइम हो चुका है. सो टेल मी, एनीवन हैविंग एनी डाउट आज के लेक्चर में? ट्रांजैक्शनल थियरी ऑफ लीडरशिप हमने किया, राइट. नेक्स्ट टाइम वी हैव टू डू ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट. अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट गेट टाइम टू सी मिस्टर कलाम का वीडियो. आई वुड से आप लोग प्लीज वो हो सके तो खुद से देख लो ऑन यूट्यूब. ओके, सो या, टाइम मिला तो डेफिनेटली आई विल शो इट टू यू द नेक्स्ट टाइम. ठीक है. इफ एनीवन इज हैविंग डाउट प्लीज फटाफट पूछ लो मुझे. ग्रेट. सो आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ. ये वीडियो आ जाएगा ऑन यूट्यूब. ठीक है.